हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें अच्छी बात यह है कि सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड है। अब आप कई जगह पर देखेंगे, कई स्टेट में ऐसा हो गया है कि वहां का टेट पास करना जरूरी होता है और अगर वहां का टेट आपके पास है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जब भी शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, यहाँ से वैकेंसीज अभी एक्सपेक्टेड है तकरीबन 6 से 7,000, 6 to 7,000 वैकेंसीज जो है ना बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है टेट एग्जाम के बाद नोटिफिकेशन आ जाए। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, टेट के लिए भी कर सकते हैं। और एक चीज होता है कि टेट के लिए करने के बाद क्या जब भर्तियां आएंगी, शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक भर्ती आएगी तो क्या उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर? तो बिल्कुल उसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कंडीशन ये रहेगा कि उस राज्य का आपके पास टेट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। हालांकि आपको समझ गया होगा नोटिफिकेशन अभी टेट की हाल फिलहाल कहाँ से आई हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ब्रीफ में कवर कर लेते हैं आगे वीडियो में। तो बात हो रही है हरियाणा की। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जारी किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊं कि देखिए, जब भी एग्जाम तो बहुत सारे आप क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जब भर्ती नहीं है तो क्या मतलब है। लेकिन हरियाणा से अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मेवात कैडर से अभी कुछ 1600 या 1500 वैकेंसीज आई हुई है प्राइमरी टीचर की, सिर्फ मेवात कैडर से। रेस्ट ऑफ मेवात से हरियाणा में दो अलग अलग इसमें वैकेंसीज आती है, एक मेवात कैडर की आती है और एक रेस्ट ऑफ मेवात। तो रेस्ट ऑफ मेवात अभी प्राइमरी टीचर की आनी बाकी है। हो सकता है स्टेट का वेट कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट फिर फॉर्म भर पाएंगे। तो एक पीआरटी में आपको 3-3,500 वैकेंसीज, क्योंकि सिर्फ मेवात से अगर पीआरटी की 1600 या 1500 वैकेंसीज आई हैं तो रेस्ट ऑफ मेवात से पूरे हरियाणा से मतलब तो तकरीबन 3,000 से 4,000 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड। चलिए ऑन एन एवरेज 3,500। अब यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, अभी तक टीजीटी की नहीं आई है। तो टीजीटी के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये बात हो रही है परमानेंट टीचर्स की। टीजीटी के भी समझे कि 4,000 वैकेंसीज 4,000 अराउंड आने वाली हैं। तो 7-7,500 वैकेंसीज जो है ना अभी आपको देखने को शॉर्टली मिल जाएंगी। इसके पहले टेट ले रहे हैं और टेट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब एक बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी उड़ीसा में होता है कि वो तो लिख देते हैं कि उड़िया आना चाहिए, उड़िया पढ़ा होना चाहिए, उड़िया लिखना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा टेट जिनके पास भी रहेगा, क्वालिफाई किया हुआ रहेगा, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट वो जनरल में अनारक्षित में बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी का एक रहता है कंडीशन, हिंदी आपने कहीं पर भी 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर भी हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये हिंदी तो मुझे लग रहा है कि हर जगह पे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, हिंदी एक सब्जेक्ट तो आप वैसे भी 10th या 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं एक ना एक जगह तो आपने पढ़ा होता है। तो ये तो बात हो गई कि फायदा है या नहीं अप्लाई करने का, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल अप्लाई कर दें, क्योंकि हरियाणा से वैकेंसीज ऑन एन एवरेज बाकी राज्यों से बेहतर आती रहती है बीच बीच में। चलिए अभी देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है और ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल लिख ही दिया यहाँ पे। नॉन हरियाणा डोमिसाइल मतलब जो बाहरी राज्यों के लिए, उनके लिए यहाँ पे 3 एग्जाम हो रहे हैं पीआरटी के लिए। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पीजीटी के लिए भी एग्जाम होते हैं। तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर फीस की स्ट्रक्चर दी हुई है, आप देख लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर से, मतलब आज मैं वीडियो बना रही हूँ 3 नवंबर को, 4 नवंबर से एक लिंक जारी हो जाएगी। लिंक जैसे जारी हो जाएगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तब प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल तो लिंक नहीं आई हुई है जब तक वीडियो बन रही है। अगर आप 4 नवंबर के बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगी लिंक एप्लीकेशन की। लास्ट आप 14 नवंबर तक अप्लाई कर पाएंगे और 15 नवंबर को एडिट करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा, करेक्शन विंडो, जो कि 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप विंडो, जो करेक्शन विंडो है, उससे एडिटिंग कर पाएंगे। चलिए अभी इसमें इंडेक्स बना दिया तो आपके लिए भी सुविधा है, क्योंकि काफी सारी चीजें खुद पढ़ने का रहता है कि खुद पढ़ के देखें क्या है वगैरह। तो इसमें इंडेक्स बना दिया। अब एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है तो सीरियल नंबर 5 पर है, लेकिन इन्होंने इंडेक्स बनाया, पेज नंबर तो लिखा ही नहीं है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। मतलब सीक्वेंस एटलीस्ट बता दिया कि सीक्वेंस में आपको चीजें मिलने वाली है, बट पेज नंबर नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। जहां भी एस्टेट लिखा होगा मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अभी एलिजिबिलिटी में अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 3 ये लेने वाले हैं एग्जाम अलग अलग। एक तो लेंगे ये पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए स्टैंडर्ड 1 to 5 के अगर टीचर बनना चाहते हैं,
तो वो एक एग्जाम लेंगे, 3 लेवल होंगे। उसके बाद दूसरा जो लेवल रहेगा वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अगर आप बनना चाहेंगे 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी जो है ना आपको एग्जाम देना होगा। अगर पीजीटी, पहले तो कैसा होता, मास्टर डिग्री बीएड होता था सेंट्रल लेवल पर, तो अभी तक यही चल रहा है। राज्य सरकार, अलग अलग राज्य अपना अपना नियम बना रही है, तो पीजीटी के लिए भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी अगर आप बनना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पीजीटी के लिए भी अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग लेवल हैं। तो लेवल 1 बुला रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए, जैसा होता है सीटेट में यहाँ पर भी वैसे 12th पास आपने सीनियर सेकेंडरी जूनियर कॉलेज इंटर जो भी आप बोले 50% या अधिक अंकों से पास किया हुआ है, और साथ में आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया या दूसरे किसी नाम से भी बुलाते हैं तो आप एलिजिबल हैं पीआरटी वाले एग्जाम लेवल 1, उसको लेवल 1 बुला रहे हैं यहाँ पे। जैसे वहाँ पे सीटेट पेपर 1 बुलाते हैं, यहाँ पे लेवल 1 बुला रहे हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ 2 साल वाला, अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं। अपियरिंग इन फाइनल ईयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब में ऐसे ही लिखा है, अपियरिंग है अगर आप फाइनल ईयर में है, अपियरिंग है, एग्जाम अभी आपने नहीं दिया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का, आप अपियर करने वाले हैं फाइनल ईयर में है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 45% के साथ में भी आपने किया हुआ है, लेकिन एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप अप्लाई एलिजिबल होंगे पीआरटी वाले लेवल 1 के लिए। लेवल 1 मतलब पीआरटी। इसी तरीके से BLED 12th पास का तो कंडीशन वही है, 11th 12th जो भी है, सीनियर सेकेंडरी 12th पास इंटर जूनियर कॉलेज जो भी बोले वो सब में है। इसके साथ अगर BLED भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले भी सब में फाइनल ईयर वालों को भी मौका दे रहे हैं, ये अच्छी चीज है। सीनियर सेकेंडरी डीएड स्पेशल एजुकेशन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट के साथ किया हुआ है फाइनल ईयर या पास्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक 10th में आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी आपने पढ़ा है तो फिर आप फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भरेंगे। हिंदी बेल्ट वाले जितने भी है, नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदी रहता है, ये मुझे लग रहा है एक सब्जेक्ट। उसके बाद साउथ में हो सकता है कि कुछ स्कूल में नहीं रहता हो वगैरह। तो लेवल 2 में हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए, उनके लिए बैचलर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है तो अलग अलग दिया हुआ है इन्होंने, तो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एज इलेक्टिव भी पढ़ा है तो भी चलेगा, ऑनर्स सब्जेक्ट भी ऑनर्स के तौर पे भी पढ़ा होता है ना, कई जगह पे ग्रेजुएशन में ऑनर्स देते हैं, इलेक्टिव में भी पढ़ा है तो भी चलेगा। उसके साथ में मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, इलेक्टिव है तो भी चलेगा, ऑनर्स सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है तो भी चलेगा। साथ में आपका बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड कुछ भी चलेगा। तो ये है, बीएड भी है या बीएड स्पेशल एजुकेशन है, बीएलएड है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, बीए बीएड है इंटीग्रेटेड वो भी चलेगा। मतलब कई सारे ऑप्शंस इसमें टीजीटी वाले में सब कवर हो रहे हैं, बीएड, बीएलएड, बीए, बीएड मतलब इंटीग्रेटेड, बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डीएलएड सब यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो टीजीटी साइंस है दूसरा सब्जेक्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स है जिसके लिए आप अगर क्या क्या सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी इंग्लिश है, इसके अलावा टीजीटी हिंदी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पंजाबी है, और इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर उर्दू के लिए भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो फॉर्म भर दें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, एक चीज है कि फॉर्म भरेंगे एग्जाम का होगा, वो तो हरियाणा में होगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होम साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए जिसमें कि आर्ट मतलब बीएफए जो होता है ना, बैचलर इन फाइन आर्ट वगैरह, टीजीटी म्यूजिक के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। तो मैंने आपको एक बार बताया कि कैसे क्वालिफिकेशन रहेगी। आप रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, ऑनर्स या इलेक्टिव चलेगा, फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं। उसके साथ में आपने बीटीसी किया है, जेबीटी, डीएड किया है, डीएलएड किया है, बीएड किया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है, बीएलएड किया है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड या साइंस सब्जेक्ट है तो बीएससी बीएड किया है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या सब्जेक्ट है जिसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस,
संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फाइन आर्ट और इसके अलावा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। देखिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या पीजीटी म्यूजिक इन सब का थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें क्या मांग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट को ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने कुछ कुछ 50% या अबव मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और हिंदी का एक कंडीशन है कि या तो आपने 10th में हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो 12th में या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं पर आपने हिंदी एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अधिक अंकों के साथ और बीएड और एक हिंदी या संस्कृत आपने 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो हिंदी आपने 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं पर भी पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। फीस की डिटेल मैंने आपको बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए क्या फीस है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, डेट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। पीआरटी के लिए क्या बता रहे हैं, एमसीक्यू लेंगे, 150 क्वेश्चंस लेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा 2 घंटे और आधा घंटा, मतलब 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, जनरल स्टडीज रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा, हरियाणा का जीके एंड हरियाणा का अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा। तो ये सब जो है ना प्राइमरी टीचर के लिए आपका सिलेबस रहने वाला है। पीआरटी के लिए सब एमसीक्यूज ही रहेंगे। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस, ये आप देख लें, इसमें नेचर एंड क्वेश्चंस जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। आपको हिंदी पसंद है, हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में पढ़ के आंसर करें, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करेंगे। इसमें लेवल 2 में आपको जो है पीआरटी के बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अच्छा क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह भी रखा हुआ इन्होंने कि ऑल कैटेगरी के लिए जैसे रहता है अपना सीटेट में कि 60% होना चाहिए पासिंग। उसके बाद अगर एससी एंड ये देख लें आप, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, वैसा ही है लगभग। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जितने तुक्के लगाने उतने तुक्के लगा लें, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो नो नेगेटिव मार्किंग, ये अच्छा है। और इसमें अभी टीजीटी के लिए अगर आप देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी वही है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 आवर्स मिलेगा, सेम वैसे ही लगभग वैसी चीजें दी हुई हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रहने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स 60% रखा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी लगभग वही है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60, थोड़ा हरियाणा का पूछेंगे 10 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश पे रहेगा, चाइल्ड पेडागोजी डेवलपमेंट, ऐसे ही है। तो मैं बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं और सिलेबस दे दिया इन्होंने। एनेक्सियर 1 में आप चेक कर सकते हैं, सैंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है एनेक्सियर 2 में, क्योंकि 88 पेजेस का है। तो एनेक्सियर 1 आप टाइप करके चले जाएं या सर्च करते हुए इंडेक्स में चेक कर लें। एनेक्सियर 2 में एक क्वेश्चन पेपर का सैंपल भी दे दिया, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैलिडिटी अभी देख लेते हैं, वैलिडिटी मेरे हिसाब से तो अभी लाइफ टाइम हर जगह कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ एस्टेट, नंबर ऑफ अवेलेबल अटेम्प्ट टू अपीयर एंड वैलिडिटी पीरियड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। लाइफ टाइम रहेगी। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एस्टेट, एक बार आप क्वालिफाई हो गए तो जब तक आप शिक्षक भर्ती आएंगे और आप एज क्राइटेरिया मीट करते रहेंगे तब तक आप हरियाणा में आने वाली सभी सरकारी शिक्षक भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पास कर लिया तो हर साल पास करना होगा, ऐसा या 2-3 साल में एक्सपायर हो जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब है जब भी आप सरकारी शिक्षक भर्ती हरियाणा में देखेंगे और आप एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता हुआ पाएंगे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। तो ये हो गया। और इसके लिए आपको जो पीडीएफ में प्रोवाइड कर देती हूँ, शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आया है। तो ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये इस पे जैसे ही वेबसाइट पे आप आते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एचटेट 2024 प्रेस नोट ये दोनों आपको देखना है। प्रेस नोट कुछ नहीं है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ लें। ये कुछ करिगंडम अगर कुछ चेंज करेंगे, बदलेंगे या इससे रिलेटेड लिंक कल आ जाएगी, इसी जगह पे कहीं पर आपको लिंक भी मिल जाएगी।